नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने ही प्लेटफॉर्म देवी गुरुकुल पीठ में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट, यू टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले स्टीफन क्रेसन के बारे में कुछ जानकारियों को आपके साथ साझा करना चाहते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो जो हमारे स्टीफन क्रेसन महोदय थे, वे एक प्रसिद्ध अमेरिका भाषाविद और प्रोफेसर थे, जिन्हें मुख्य रूप से द्वितीय भाषा अधिग्रहण के सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेकेंड एक्यूजेशन के लिए जाना जाता है। उनके सिद्धांत भाषा सीखने, लर्निंग और भाषा अर्जित करने एक्यूजेशन के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं। स्टीफन क्रेसन का जो मुख्य बिंदु है साथियों है कि भाषा को सीखने के बजाय उसे अर्जित करने पर जोर देना चाहिए। ऐसा हमारे महान विद्वान, मनोवैज्ञानिक, भाषाविद स्टीफन क्रेसन महोदय का मानना था। इनका मानना था कि प्राकृतिक कर्म परिकल्पना, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस यह सुझाव देता है कि व्याकरण की संरचनाओं का अर्जन एक पूर्वानुमेय और प्राकृतिक कर्म में होता है, जिसे निर्दिष्ट देकर बदला नहीं जा सकता है। क्रेसन महोदय का मानना था कि भाषा को सीखने की बजाय उसे अर्जित करने पर जोर देना चाहिए। उनके अनुसार हम समृद्ध वातावरण और सही इनपुट प्रदान करें तो कोई भी व्यक्ति दूसरी भाषा को भी अपनी मातृभाषा की तरह स्वाभाविक रूप से अपना सकता है। इनका मानना था कि जैसे व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अर्जित करता है, उसी प्रकार से द्वितीय भाषा को भी अर्जित कर सकता है। अब हम देखने वाले इनके 5 इम्पोर्टेंट परिकल्पनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आपको पूरा देखना है और अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। पहला है अर्जन अधिगम परिकल्पना, दूसरा है निगरानी परिकल्पना, तीसरा है बोधगम्य निवेश परिकल्पना, चौथा है प्रभावी छन्नी परिकल्पना जिसमें भाव महत्वपूर्ण होता है, और पांचवा है प्राकृतिक कर्म परिकल्पना। इसके बाद है उनके 5 सिद्धांतों को हम परिचर्चा करेंगे और आप लोगों के साथ साझा करेंगे। भाषा अर्जन अधिगम परिकल्पना, एक्यूजेशन, लर्निंग, हाइपोथेसिस। इनके अनुसार अर्जन एक अचेतन स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे बच्चा मातृभाषा सीखता है, वही अधिगम प्रकरण के नियम को औपचारिक रूप से सीखने की सचेत प्रक्रिया है। क्रेसन का मानना है कि प्रभावी संवाद के लिए अर्जन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने माना कि जो अर्जन है वह स्वाभाविक रूप से होता है और अधिगम विद्यालय में जाकर के होता है। अब इनका है निगरानी परिकल्पना, जिसे मॉनिटर हाइपोथेसिस के नाम से जिसको जाना जाता है। यह प्रभावी तरीके से काम करता है। हम जो भाषा सीखते हैं वह केवल एक निगरानी, मॉनिटर या संपादक के रूप में काम करती है। यह हमारे द्वारा बोले गए वाक्यों की शुद्धता की जांच करते हैं, बशर्ते हमारे पास पर्याप्त समय और ज्ञान हो। निगरानी परिकल्पना जो विद्यालय में ही होती है, जिसमें बच्चा जब भाषा सीखता है तो उसकी निगरानी की जाती है। तीसरा पॉइंट हमारा है बोधगम्य निवेश की परिकल्पना, इनपुट हाइपोथेसिस। यह क्रेसन के सिद्धांत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अनुसार भाषा सीखी जाती है जब विद्यार्थी उसके वर्तमान स्तर से एक कदम आगे बढ़ जाए। इसका जो सूत्र है I+1 है का भाषा अवसर या इनपुट मिलता है। यदि बालक को शैक्षिक वातावरण प्रोवाइड किया जाए तो द्वितीय भाषा को आसानी से सीख सकता है। इसके बाद हम जानने वाले प्रभावी छन्नी परिकल्पना, जिसमें भाव का महत्वपूर्ण रोल होता है। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस यह बताती है कि तनाव, चिंता या कम आत्मविश्वास जैसे मनोवैज्ञानिक कारक भाषा सीखने में बाधा डालते हैं। यदि शिक्षार्थी या विद्यार्थी डरा हुआ है तो छननी ऊपर उठ जाती है और इनपुट दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। तो इनका मानना था कि बच्चे को डराना नहीं है और उसे प्रोत्साहन करते रहना है। आगे हम प्राकृतिक कर्म परिकल्पना समझने वाले हैं। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस यह बताती है कि व्याकरणिक संरचनाओं का एक अर्जन एक पूर्वानुमानित एक प्राकृतिक कर्म में होता है, जिसे नियमों को
रटकर बदला नहीं जा सकता है। भावात्मक फिल्टर परिकल्पना, इसमें है अफेक्टिव फिल्टर। यह बताती है कि तनाव, चिंता या कम आत्मविश्वास जैसे मनोवैज्ञानिक कारक भाषा सीखने में बाधा बन सकते हैं। प्राकृतिक कारण, जो बच्चे में पहले से होता है, जो है अपने समाज, संस्कृति, परिवार से सीखता है, लेकिन उसकी क्षमता पहले से मौजूद होती है, हमारी ये मानते हैं नोम चॉम्स्की। और दूसरा है भावनात्मक फिल्टर, उसे प्रोत्साहन देते रहना है। इसके बाद हम समझेंगे स्टीफन क्रोशन महोदय, जो क्रेशन महोदय थे, इस इमेज के ज़रिए कि जो उन्होंने लर्निंग बताया है जैसे विद्यालय में जा कर के, जिसमें उसे व्याकरण का ज्ञान, नियम किताब से सीखना पड़ता है। ये आपको फर्स्ट वाले इमेज में दिख रहा होगा। और दूसरी वाली इमेज में अर्जन, जिसे वह स्वाभाविक रूप से अपने वातावरण से सीखता है, उसे हम एक्विजिशन यानी अर्जन कहते हैं। लर्निंग अधिगम, नियम व्याकरण किताबों से सीखता है। अर्जन बिना समझे सोचे प्राकृतिक तरीके से सीखता है, जैसे बच्चा भाषा सीखता है। क्रेशन का मानना है अगर भाषा स्वाभाविक वातावरण से सीखी जाए तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अब हम आपको कुछ एमसीक्यू करवाने वाले हैं। अभी हमने आपको थ्योरी करवाई, तो हमारा पहला प्रश्न है, स्टीफन क्रेशन का संबंध किससे है? व्यवहारवाद से, भाषा अधिगम से, बुद्धि सिद्धांत से, प्रेरणा सिद्धांत से। जो उनका सिद्धांत है साथियों है भाषा अधिगम से। दूसरा प्रश्न है, एक्विजिशन का अर्थ क्या है? तो एक्विजिशन का अर्थ क्या है? व्याकरण सीखना, रटकर सिखाना, स्वाभाविक भाषा सीखना या परीक्षा के लिए पढ़ना। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है स्वाभाविक भाषा सीखना। तीसरा प्रश्न है हमारा, मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस क्या बताती है? तो ये बताती है हमारा पहला है, भाषा जन्मजात होती है, भाषा का कर्म निश्चित होता है, सीखी हुई भाषा संपादक का काम करती है। चौथा, वातावरण में से आती है। तो इसका सही आंसर होने वाला है इसमें है कि जब कोई व्यक्ति हमें मॉनिटरिंग करता है, सिखाता है, तो उसमें क्या होता है, भाषा सीखी हुई। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, सीखी हुई भाषा संपादक का काम करती है। चौथा प्रश्न है, इनपुट हाइपोथेसिस का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है I+1। अब पांचवा प्रश्न है, अफेक्टिव फिल्टर का संबंध किससे है? बुद्धि से, भावना से, भाषा नियम से, स्मृति से। इसका सही आंसर हो जाएगा भावना से। अब परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक मैंने बनाई हुई है स्वयं से, जिसको आपको अगर आप याद कर लेते हैं इस ट्रिक को, तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। तो आपको इसको याद करना है। पहला हमारा है इसमें ए से एक्विजिशन यानी अधिगम और अर्जन। दूसरा है मॉनिटर, निगरानी, परिकल्पना। आई से इनपुट, इनपुट का अर्थ होता है निवेश, बोधगम्य निवेश। और ए से होता है अफेक्टिव फिल्टर यानी भाव परिकल्पना। पांचवा है नेचुरल ऑर्डर, प्राकृतिक परिकल्पना। तो आज की वीडियो में हमने समझा स्टीफन क्रेशन का संपूर्ण सिद्धांत और उसमें कुछ प्रश्नों को हल किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।